नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है बसौड़ा। बसौड़ा माँ शीतला की पूजा को समर्पित त्योहार है, जो कि होली के 8वें दिन अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। बसौड़ा को शीतला अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ जगहों पर बसौड़ा होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को भी मनाया जाता है और कुछ स्थान पर शीतला सप्तमी की भी पूजा होती है। शीतला अष्टमी की तैयारियां एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी से ही प्रारंभ हो जाती है। सप्तमी की रात को रसोई को साफ करके खाना बनाकर यह तैयारियां पूरी होती हैं। खाने में मुख्यतः हलवा, पूड़ी, दही, गुड़, रबड़ी का प्रयोग होता है। शीतला अष्टमी के दिन सुबह माँ की पूजा करके हल्दी कुमकुम लगाते हैं, उनके ऊपर ठंडा जल चढ़ाते हैं। उसके उपरांत सप्तमी की रात को बने भोजन का माँ शीतला को भोग लगाते हैं। माँ शीतला की कथा सुनते हैं। फिर होलिका दहन वाली जगह पर पूजा करने का विधान है। उसके बाद स्वयं उसी भोग लगे भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। सप्तमी के दिन बनाए गए बासी भोजन को ही खाया जाता है। इसीलिए इस त्योहार को बसौड़ा कहा गया है। शीतला अष्टमी के बाद से गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो जाती है तथा गर्मियों में बासी भोजन खाने से बीमारी होने का खतरा बना रहता है। अतः शीतला अष्टमी के दिन बासी खाना खाने के बाद आगे बासी खाना नहीं खाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन बासी खाना खाया जाता है। माँ शीतला को निरोगी की देवी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी पर शीतला जी की पूजा करने से बच्चों में और बड़ों में चेचक, चिकनपॉक्स और कसरा जैसी बीमारियां नहीं होती हैं तथा भक्त की काया निरोग्य रहती है। आइए शीतला अष्टमी की कथा सुनते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर ही नहीं है, ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर में तपन है, उनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा कि हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तो दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। उस कुमारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तुम्हारी चोटी बांध देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बाल के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। यह कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सर पे स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन ही। तब सीता माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरी हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। तब उस कुम्हारन ने कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुम्हें जो चाहिए
मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपके जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी या अष्टमी को भक्ति भाव से पूजन करें। अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं, उनके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाले महिला का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवावे, धोबी को कपड़े धुलने न डाले और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उनके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, तुमने जो वरदान मांगे हैं मैं सब तुम्हें देती हूँ। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डुंगरी हो गया। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र प्रमुख मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। शीतला अष्टमी से जुड़ी जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।